किसान भाइयों, जब हम मेंथा की रोपाई करते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि मेंथा के जो तेल की मात्रा है वह कैसे ज़्यादा निकले, कौन सी जड़ हम लगाएं, कौन सा बीज का चयन करें, कौन सी वैरायटी का चयन करें ताकि हमें तेल की मात्रा अच्छी मिल सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो प्लॉट बराबर में लगाते हैं, एक दूसरे किसान का होता है, दूसरा दूसरे किसान का होता है, लेकिन दोनों बराबर सेम लागत देते हैं उसमें, लेकिन कभी कभी तेल की मात्रा एक खेत में ज़्यादा निकलती है और एक में कम निकलती है। इसका कारण किसान भाई मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान भाई मैं हाजिर हूँ आपका अपना दोस्त महिपाल सिंह वीडियो को लेकर। तो जो किसान भाई उनसे रिक्वेस्ट है, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा आने नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, जब हम मेंथा की रोपाई करते हैं तो उस समय हमें अपने खेत में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उसमें खरपतवार के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक प्रकार से कि हम मेंथा की जो वैज्ञानिक खेती है उसे कैसे करें। वैज्ञानिक खेती का मतलब होता है किसान भाइयों कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि अपनी फसल में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे तेल की मात्रा हमारी ज़्यादा निकले। ऐसा नहीं है कि तेल की मात्रा आप लास्ट में जाने के बाद आपकी फसल पल गई, अच्छे से आपने कर ली, हरी भरी फसल है और वो तेल आपको अच्छा तेल दे सकती है। ऐसा कुछ नहीं किसान भाइयों, हमें शुरुआत से ही अपनी फसल में देखभाल करनी होती है ताकि हमारी जो पैदावार है आगे जाकर सही निकल सके। ऐसा नहीं होता कि हमने मेंथा की फसल कर ली और हमारा एकदम से तेल की मात्रा निकल आएगी। उसकी तो जो नींव रखनी होती है हमें, उसकी शुरुआत से ही हमें देखभाल करनी होती है किसान भाइयों। तो मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि आप अपने खेत की जब तैयारी करें तो खेत को आप समतल करा लें। कंप्यूटर मांझा लगाने के बाद में उसे समतल करा लें ताकि पानी की मात्रा बराबर भरे। सिंचाई हमेशा हल्की करें मेंथा की। और जो आप रोपाई करें जिस समय, तो उस समय जो आपकी रोसों की या गुलों की जो चौड़ाई है वह लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास होनी चाहिए ताकि वो आपस में उस समय तक मिले जिस समय आप काट रहे हों उसे, उससे पहले ना मिले। यदि पहले ही मिल जाता है मेंथा तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी उसमें हानि देखी जाती है। उसमें हवा पास नहीं होती है, जिससे मेंथे की पत्तियाँ पीली पड़कर गिर जाती हैं और तेल की मात्रा घट जाती है। दूसरा किसान भाई, जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद में हमें खाद की आवश्यकता होती है। तो खाद के लिए किसान भाई आपको लेना है, आप डीएपी ले सकते हैं या आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं। यदि आप डीएपी ले रहे हैं तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, एनपीके ले रहे हैं तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं किसान भाइयों। एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है। यदि आप डीएपी ले रहे हैं तो आपको उसके साथ पोटास लगाने की आवश्यकता ज़रूर होती है, क्योंकि मेंथा की फसल को पोटास की काफ़ी आवश्यकता होती है, जिससे ज़मीन हमारी मुलायम रहती है, भुरभुरी रहती है और उससे ज़्यादा टिल्लिंग नीचे से निकलती है। जो जड़ होती है ज़्यादा तेज़ भागती है और जब भागती है तो हमारे जो पौधे होते हैं जल्दी से बाहर निकलते हैं किसान भाइयों। और पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती है और अच्छी क्लोरोफिल की मात्रा उनमें अच्छी होती है किसान भाइयों। और सबसे जो आपको बेस्ट चीज़ डालनी है, यदि आपको ये दोनों नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें पोटास ले सकते हैं 30 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम यूरिया आप उसमें डाल लें। और सबको सबसे जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपको डालना है जिससे हमारे तेल की मात्रा मेंटेन होती है और हमारी फसल पूरी तरीके से उस पर आधारित होती है और हमारी फसल को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती और रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें देखी जाती है इसमें। तो आपको लेना है सल्फर 80% WDG 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। आप सल्फर 80% WDG ही लें, पाउडर फॉर्म में आता है ये। और आप कभी भी सल्फर जो दाने वाले आती है उसे न डालें, क्योंकि वह हमारा लगभग 20 से 25 दिन के बाद काम करना शुरू करता है। इतने हमारी फसल को काफ़ी हानि हो जाती है किसान भाइयों। यदि आप चाहते हैं कि हमारे तेल की मात्रा अच्छी निकले, भविष्य में हमारी फसल अच्छी रहे और जो तेल की मात्रा है वो भी काफ़ी अच्छी निकले, तो आपको यह प्रक्रिया जो सल्फर वाली मैंने आपको बताई है, ये आपको लगभग एक तो पहले आपको जिस टाइम रोपाई कर रहे हैं उस समय 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब डाल दें। दूसरा, जब आपकी फसल लगभग 3 से ढाई से 3 महीने के आसपास हो जाए, यानी 70 दिन के आसपास हो जाए, तो आप उस समय 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर यूरिया मिलाकर उसमें छिटक कर दे दें और सिंचाई कर दें। और तीसरी जो आपको डोज देनी है किसान भाइयों, कटाई से 20 दिन पहले आप सल्फर उसमें डाल दें। इससे आपकी जो तेल की मात्रा होगी काफ़ी अच्छी निकलेगी और जो आप ने फसल बोई है, जो सोचकर आपने फसल बोई है कि तेल हमारा अच्छा निकले, तो वो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी उसमें, क्योंकि आपने जो सल्फ़र की डोज दी है वह लगातार दी है। और सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है जो हमारे तेल की मात्रा को मेंटेन करता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार के बारे में। जब हमने अपने खेत की रोपाई कर चुके होते हैं तो उस समय अपने खरपतवार की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब खरपतवार हमारे खेत में एक बार हो जाते हैं तो उनका नियंत्रण करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, काफ़ी लेबर हमारे खेत में लग जाती है। उसके बावजूद भी हमारी जो फसल है वह अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें खरपतवार कभी भी ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो आपको सबसे पहले खरपतवार के लिए मैं आपको 2 दवाई आपको बताऊँगा। सबसे पहले पेंडामेथिलिन आप ले सकते हैं, तो आप रोपाई के बाद तुरंत डाल सकते हैं और उसके बाद सिंचाई आप अपने खेत में कर सकते हैं।
तो आपको ये लगभग 400 से 450 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको पड़ेगी। और दूसरा किसान भैया आप ले सकते हैं मैट्री। मैट्री को आपको कैसे देना है मैं आपको बताऊँगा, पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। मैट्री आप लें लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जब आप अपने मेंथे की रोपाई कर दें उससे सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद, जब आप अपने खेत में घुस सके सही तरीके से, पैर ना बैठे, आपकी जो ज़मीन है वह सही से मुलायम रहे, ज़्यादा सूखे नहीं, 3 से 4 दिन के बाद, ताकि हमारे खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। उस समय आप अपने खेत में स्प्रे द्वारा लगा सकते हैं उसे। इससे आपके जो खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती के और पतली पत्ती के जो भी खरपतवार हैं, सक्रिय पत्ती के, वो कोई सा भी खरपतवार आपके खेत में नहीं जमेगा, और आपकी जो फसल रहेगी वह लगभग एक ही निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। आप उसमें निराई गुड़ाई करा दें या आप उससे जुताई करा सकते हैं कल्टीवेटर से। आपको ज़्यादा खरपतवार नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे आप इसे लगा सकते हैं। दोनों ही खरपतवार काफ़ी बेस्ट हैं, अच्छे हैं, अच्छी कंपनी का आप यूज करें। तो किसान भाई आप कौन कौन सी फसल बोते हैं मुझे कमेंट्स क्या करें, व्हाट्सएप पर से अपनी फसल है, आपकी फसल कैसी है व्हाट्सएप पर शेयर किया करें। मैंने व्हाट्सएप नंबर जो आपके डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और आप मेरे चैनल पेज पर जाकर भी दे सकते हैं। और किसान भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, किसान हित में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।